जी, सबको जय मसीह। आइए, आज सुबह के समय परमेश्वर ने हम सबको देखने के लिए और महिमा करने के लिए और परमेश्वर की कार्य के स्मरण करने के लिए और हम सब परमेश्वर की चरणों में आकर परमेश्वर की जीवित कलाम को पढ़कर, स्तुति प्रशंसा कर कर हमारे जीवन में यही है सबसे बड़ा महत्व। तो आइए हम परमेश्वर की पवित्र जनों को सबको जय मसीह और आइए हम परमेश्वर की वचन को देखते हैं, वचन क्या कहता है और वचन हमें क्या करने के लिए बोलता है। हम वचन की तरफ जाएंगे, अपने इच्छाओं से नहीं। वचन जो कहता है वो वचन की आधार से हमसे इस जीवन में चलना है। आइए, जो हमारे शीर्षक है आज की वचन के, क्रिश्चियन जीवन में कैसे परीक्षा आते हैं, कैसे कष्ट आते हैं, कैसे चिंता आते हैं, कैसे हम बिजी रहते हैं इस संसार के लिए। तो हमारे क्रिश्चियन समाज, क्रिश्चियन जो जीवन में कैसे अनेक अनेक की परीक्षाओं, अनेक किस्म का जांच कैसे आते हैं, आइए हम देखते हैं परमेश्वर की वचनों को और जो हमारे जीवन परीक्षा से कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं परीक्षा। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर की जीवित कलाम में, जो हमारे मदद कर दीजिएगा मदन सर, जो पहले यूहन्ना का पुस्तक 2 का 16वां पद पढ़िए सर, क्या कहते हैं। पहले यूहन्ना का पुस्तक 2 अध्याय का 16वां पद। पहला यूहन्ना का नहीं सर, जी सर, जी सर। दूसरा क्योंकि हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आमीन। आमेन आमेन। परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो इस वचन से हमें ये समझते हैं कि आज हमारे संसार का जितने भी परमेश्वर में विश्वास किया है, आशा किया है, भरोसा किया है, वो सब की परीक्षा कैसे आते हैं, इसी जरिए से कि परमेश्वर की वचन ये कहता है, 15 से लेकर हम पढ़ते हैं, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आज आप और हम कि जल्दी हमारे लुक इन प्रोग्राम खत्म हो जाए, कि ताकि मैं संसार की वस्तुओं से प्रेम करे। ऐसे 100% में 75% मनुष्य की मन में होता है कि हमारे फलाने काम है, अगर उस काम में ना जाए तो 2-4 पैसा नहीं आएगा। मेरा जीवन में भी ऐसे होते हैं, आपकी जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ साफ साफ बताते हैं परमेश्वर की वचन से कि तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आज हम परमेश्वर से ज्यादा परमेश्वर की वचन से महत्व करते हैं किसी मनुष्य में।
कि हमारे जागीर खत्म न हो जाए, हमारे वो काम न दे। प्रश्न कहते हैं, लेकिन परमेश्वर की पीछे रखते हैं। परमेश्वर की अंदर से प्रेम नहीं, लेकिन मनुष्य से, कंपनी वाले से, कामों से हम प्रेम रखते हैं। अगर कामों से, संसारों की वस्तुओं से अगर प्रेम रखते हैं, तो यही है, परीक्षा आएगा, हमारे दुखदाय आएगा, चिंता आएगा, हर कुछ आएगा। लेकिन यहाँ साफ साफ बताते हैं परमेश्वर की वचन में कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार से प्रेम रखना है, हर आदमियों से संसार से प्रेम रखना है, हर मनुष्य से। लेकिन हम परमेश्वर की पीछे रखते हैं, हमें उसे महत्व देते हैं। लेकिन वचन बताते हैं वस्तुओं से, संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हम सबको संसार से प्रेम है, लेकिन पिता का प्रेम उसमें नहीं है। 16 पद में क्या कहता है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। यहां कहते हैं 17 पद में, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा सर्वदा बना रहेगा। आज परमेश्वर की पवित्र जनों में बहुत सी ऐसी बात है, मेरे चर्च भवन अच्छा नहीं है, मुझे कमी है, किसी पास्टर, किसी मिशनरियों से उसकी क्या कहूं, कैसे मांगू कि हमारे भवन अच्छा हो। नहीं, वो संसार की भवन है। यहाँ कहते हैं साफ साफ, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते हैं, जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? भवन अच्छा होने से नहीं, परमेश्वर की इच्छा जब हम उसमें रहेंगे, पूरा करेंगे, तो हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की दया, माया, सब कुछ सदा सर्वदा रहेगा। आज वो हम सब नहीं खोजते हैं, हम खोजते हैं कि अच्छा भवन होना चाहिए। परमेश्वर की पवित्र जनों से, मिशनरियों से, पास्टरों से, अगुवाओं से, विश्वासियों से हमारे भवन ऐसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमारा नाम होगा। ये कौन सी गांव में है? ये अच्छा चर्च है, अच्छा भवन है, बहुत बड़ा है। नहीं प्रिय, उससे हमें परमेश्वर की चाहिए। इस शरीर के लिए हमें जो चाहिए, भवन चाहिए, ये तो नहीं चाहिए, सो बात नहीं है। लेकिन
जब हम इच्छा पूरा करेंगे परमेश्वर को, तो सब कुछ हमसे मांगने से, आपसे मांगने से पहले परमेश्वर पिता ने जानता है। हमारे धनराज सर को क्या चाहिए, हमारे मदन सर को क्या चाहिए, हमारे विश्वास नाथ सर को क्या चाहिए, हमारे जितने भी लुक इन जीसस में जुड़े हुए हैं, सबको क्या क्या की जरूरत है, वो सब पूरा करेंगे। किसी हालत में कि जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, तब हमें वो पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ संसार की दिखाने के लिए हमारे बनारस में, हमारे नेपाल में, हमारे हैदराबाद में, हमारे बंबई में, हमारे दिल्ली में, हमारे गया में ऐसे भवन होना चाहिए, तो हम कहलाएंगे कि हाँ पास्टर है, बहुत बड़ा पास्टर है। नहीं प्रिय, परमेश्वर जो कहता है, जो बोलता है, उसी अनुकरण में हम लोग का चलना है। अगर अपनी इच्छाएं से करेंगे, करवाएंगे, तो टिक नहीं सकता। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष चलेगा, 100 वर्ष चलेगा, लेकिन सदा सर्वदा के लिए नहीं चलेगा। तो परमेश्वर की वचन को हम लोग स्मरण कीजिए, क्या कहता है। तो प्रिय जन, हम ये नहीं कहते हैं, हम नहीं बोलते हैं, परमेश्वर की वचन कहते हैं, परमेश्वर की जीवित कलाम कहते हैं। आज हम लोग क्रिश्चियन जीवन में ऐसे ऐसे परीक्षा, ऐसे ऐसे घटनाएं, ऐसे ऐसे कष्ट, ऐसे ऐसे पीड़ा क्यों आते हैं? इसी की कारण से हमें इस जीवन में परीक्षा आते हैं, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, हमारे चिंता फिक्री आते हैं। हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा ना कर अपने इच्छा पूरा करने के लिए हमें दौड़ते हैं। हैदराबाद, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कि हमारे मिशनरी से कांटेक्ट हो, कि हमें 2-4 पैसा दे दे, हमारे नेपाल में अच्छा भवन हो, अच्छे चीज हो, अच्छे पार्क हो। प्रिय, परमेश्वर जानता है हमें क्या चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। वो सब प्रभु ने सब कुछ पूरा करेगा, लेकिन उस हालत में कि परमेश्वर की इच्छाओं को हम पूरा करेंगे, तो हमारे सदा सर्वदा वो हमारे रहेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं और दूसरी वचन को, रोमियो को 13 का 14। मदन सर, जी सर। 13 अध्याय का आपने 14 पद पढ़िए, क्या कहता है। रोमियो का पुस्तक 13 वरन अध्याय का, हाँ, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। आमीन। आमीन आमीन। बहुत से सरल, बहुत से हमारे प्रभु की पवित्र जन जो एमडी किया है, पीएचडी किया है, जो पढ़ा लिखा है, ज्ञान बुद्धि हुआ है, लेकिन वो क्या है, संसार के लिए है, लेकिन नहीं पढ़ा है। तो ये भी नहीं पढ़े परमेश्वर की पवित्र जन समझ सकता है।
बूझ सकता है। यहां साफ साफ कहता है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न बेविचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषों को पूरा करने का उपाय ना करो। 14 से ऊपर क्या लिखा है? जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना बेविचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। 13 पद में परमेश्वर की वचन यही कहता है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। हम परमेश्वर की पवित्र जन कई जगह में टेढ़ी चाल चलते हैं, सीधी नहीं, टेढ़ी। किसी छुपाते हैं, किसी बात को मन में रखते हैं, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? सीधी चाल चले, सीधी बात बोले, सीधी परमेश्वर की वचन बोले। अगर उस सीधी वचन को हम अगर टेढ़ा करेंगे, कुछ रोकेंगे, तो एक दूसरे में समझ नहीं आएगा। इसीलिए हम जो बातें करना है, जो बोलना है, वो साफ साफ करना है, कहना है कि परमेश्वर की वचन ये कहता है, आप ऐसे नहीं कीजिए। अगर करेंगे तो परमेश्वर आपको दंड देगा। कई जगह में बड़े बड़े पास्टर या बड़े बड़े जो लोग होते हैं उसे के भय मानते हैं। जो हमें भय परमेश्वर की मानने चाहिए, तो हमें विश्वासी की, अगुवाओं को, डीकन को, पास्टर जी को, फादर जी को भय मानते कि हमारे पास्टर जी यहाँ जो थोड़ा मिस्टेक किया है उसे क्या कहे, नहीं कहे, लेकिन हम कहे। यहाँ कहता है, जैसा दिन को शोभा देते हैं। ऊपर से पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? 11 से, समय की पहचान कर। यहाँ कहता है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने को घड़ी या पहुंची है। समय की पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। यहाँ कहता है, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन
निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग। देखिए, प्रश्न है ना? प्रश्न है ना? जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले। और ऊपर क्या कहता है 12 पद में, आप लोग देखिए अपने अपने बाइबल में, अपने अपने पवित्र वचन में, रात बहुत बीत गई है और नींद निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की हथियार बांध ले। चाहे हमारे जीवन में जैसे भी परिस्थिति आए, तो हम क्या कर सकते हैं? अंधकार के कामों को त्याग करना है। ज्योति की हथियार हमें बांध ले कहते हैं। ज्योति हमारे जीवन में आना चाहिए कि हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में, हमारे टोल में, हमारे अड़ोसी पड़ोसी ने, हमारे छिमेकियों में, हमारे गांव में, हमारे जिले में, हमारे देश में कोई टेढ़ी न बनाए। इसीलिए कहता है कि अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देते हैं, वैसा ही हम सीधी चाल चले। कई जगह में हम सब अंधकार के भरोसे करते हैं, कुछ पैसे के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ अपने शरीर के लिए। कई जगह में हम लोग चूक जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न सी बातें हैं यहाँ। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हमारे समय, ये सोने के बिस्तर नहीं बोला है कि हमारे समय आ चुका है। जो हमारे सोना नहीं है अब ये उस पुराने रीतियों में, पुरानों बातों में हम अड़कना नहीं है। अब हमारे घड़ी पहुंच गया है, क्योंकि जिस समय हम ने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की हथियार बांध ले। इसीलिए आज परमेश्वर की वचन जितना भी हमें कहे, बोले, मनन करे, उसी में हमारे लाभदायक है। अभी जो खेती का समय है, बीज बीजन गिराने की समय है, जो हमारे बाबा दादाओं में रोहिणी नक्षत्र बोलते हैं ना, तो वही रोहिणी नक्षत्र में हर एक जो खेत में बीज डालते हैं। आज यही कल और आज भी बारिश हुआ है रात में, जो कहीं कहीं परमेश्वर की दास लोग में जो हमारे प्रोग्राम को कई कई जगह में छोड़ते हैं कि ये कल होगा, परसों होगा, आज नहीं। प्रोग्राम में बैठेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आज फलानी जगह जाएंगे, हमारे इतना आने वाले हैं, वो है। लेकिन उसे हमें कई जगह से हमारे फोन आ रहे थे कि ऐसे है कि नहीं, 8 बजे की बाद हम कहीं जाएंगे। अगर लाइन की प्रॉब्लम हो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइन है, नेट है, तो हमें परमेश्वर की वचन सुनना है। परमेश्वर को
इच्छाओं को पूरा करना है, परमेश्वर हमें यही कहता है। सिर्फ 1 डेढ़ घंटा तो है, दिन भर तो फिर अपना ही काम है, करते रहेंगे। तो आइए परमेश्वर की वचन आज परमेश्वर ने हमारे आत्माओं से, हमारे शरीर से परमेश्वर जो अपने वचन जो बुलवाए हैं, उसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे जितने भी परमेश्वर की पवित्र जन हैं, वो जो ये वचन को सुना है कि हमारे क्रिश्चियन जीवन में कैसे परीक्षा आते हैं, कैसे दुःख आते हैं, कैसे कष्ट आते हैं, इसी की ज़रिए जो हमारे आँखाओं की अभिलाष से, हमारे शरीर की अभिलाष से, हमारे जीवन की सीखी से और परमेश्वर की इच्छाओं को ना पूरा करने से हमारे ये जीवन में हर एक कष्ट और चिंता और फ़िक्री, हर एक समस्या इसी की जड़ से आते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की वचन यहीं रखते हैं और फिर से हमारे मदन जी को सौंपता है।